लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले किसे बचाएगी आखिर अमृता, ड्यूटी को या फिर अपने प्यार को? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। साहो 2 की हमारी कहानी में साहो को पता चलता है कि उसका दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका शायद सेक्रेटरी आलोक है। और अब साहो जिसके एक साइड से खून बह रहा है और पूरी बॉडी पर कट्स आए हैं, वो इस वक्त अपनी दुश्मनी का रीजन जानने के अलावा और कुछ नहीं चाहता। डेविड और साहो दोनों एक तरफ और आलोक और उसके गुंडे एक तरफ। और तब साहो उससे वजह पूछता है कि वो कौन है और क्यों वो उसका दुश्मन बना है। ये सवाल सुनकर आलोक का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। आलोक साहो को टॉन्ट करते हुए कहता है, नॉट सो स्मार्ट नाउ। मुझे तो लगा था कि तूने मुझे पूरी तरह से फिगर आउट कर लिया है, पर तू तो ये भी नहीं जानता कि आखिर मैं हूँ कौन। आलोक के गुंडे उसके साथ हंसने लगते हैं, पर वो साहो के सवाल का जवाब नहीं देता और तब साहो को टॉन्ट ही मारता रहता है। साहो और डेविड उसके चाइल्डिश बिहेवियर से इरिटेट होते हैं, लेकिन जब वहाँ अचानक बहुत सारे कदमों की आवाज आती है, तब साहो को समझ आता है कि आलोक बकवास नहीं बल्कि टाइम वेस्ट कर रहा है ताकि उसका आगे का प्लान स्मूथली जा सके। पुलिस सबको हैंड्स अप और अपनी जगह पर फ्रीज होने को कहती है और तब साहो को वो आवाज सुनाई देती है और वो थी अमृता की आवाज, जो इस वक्त वो सुनना नहीं चाहता है। साहो देखता है कि कैसे आलोक उसे एक विनिंग स्माइल देता है, जैसे उसने ये बैटल जीत लिया हो, और वो पुलिस की तरफ इनोसेंट चेहरा बनाकर जाता है और कहता है कि उन लोगों के बीच लड़ाई हो रही थी, वो तो बस अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। अब अमृता के कदम लड़खड़ा जाते हैं जब साहो और डेविड पर उसकी नजर पड़ती है। अमृता का चेहरा स्ट्रिक्ट था, लेकिन उसकी आंखें वो सब बोल रही थी जो साहो क्लियरली सुन रहा था। पुलिस बाकी के लोगों को अरेस्ट करने चलती है तो वो लोग अचानक अपनी बाइक्स पर बैठकर भागने लगते हैं। फिर एक बार वहाँ भगदड़ मचती है, लेकिन अमृता अपनी गन साहो और डेविड की तरफ से नहीं हटाती। पुलिस अब यही सोचती है कि अब अमृता क्या करेगी, दोनों को अरेस्ट करके अपनी ड्यूटी निभाएगी या फिर अपने प्यार का साथ देगी। लेकिन अमृता अपनी ड्यूटी पर डटी रहती है और साहो को शूट करने के लिए वार्न करती है। आलोक पीछे मजे से शो देखता है। तभी गोस्वामी अमृता को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मौके का फायदा उठाकर साहो और डेविड पास में पड़ी बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब अमृता गोस्वामी को गुस्से से देखती है और उसका पीछा करने को कहती है और पुलिस भी उनका पीछा करती है। साहो की बाइक पर पुलिस फायर करती है, लेकिन वो किसी तरह जान बचाकर उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। डेविड एक लंबी सांस लेकर कहता है, साहो अमृता तुझे नहीं छोड़ेगी। और ये सुनकर साहो भी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अमृता ने हमेशा ये बात कही थी कि उसके सामने कभी क्रिमिनल बनके मत आना, क्योंकि वो हमेशा अपनी ड्यूटी चूज करेगी। पर साहो सोचता है कि जो गोस्वामी ने किया वो उसने खुद किया था या फिर उसमें अमृता का भी हाथ हो सकता है। इधर अमृता को सब लोग जजमेंटल लुक देते हैं जब वो साहो और डेविड के बिना पुलिस स्टेशन आती है। इतना ही नहीं, उन दोनों के साथ बाकी गुंडे भी पकड़े नहीं जाते और इसका जिम्मेदार अमृता को ठहराया जाता है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से डिस्ट्रैक्टेड थी। अमृता को डिपार्टमेंट हेड से काफी सुनने को मिलता है, लेकिन अमृता का गुस्सा बढ़ जाता है जब वो इस केस को किसी और ऑफिसर को देने की बात करते हैं। अमृता अब कंट्रोल वॉइस में कहती है कि वो असली गुनहगार को जरूर पकड़ कर लाएगी, अब चाहे वो साहो ही क्यों ना हो। उधर आलोक पहली बार अपने फेक लुक्स और आउटफिट को छोड़कर अपने असली रूप में आता है और अपने असली घर जाता है, जहां उसका स्वागत उसका छोटा भाई फिरोज करता है। जी हाँ दोस्तों, वही फिरोज, गणपति का गैंगस्टर बेटा, जिसने साहो और अमृता की डिनर डेट को खराब किया था और जिसने अमृता को गोली मारी थी। जगपति मिश्रा अपने बड़े बेटे को गले लगाकर उसका वेलकम करते हैं। तो क्या साहो खुद को बेकसूर प्रूव कर पाएगा? जानने के लिए दोस्तों बन रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है तनु चौहान।